आप सभी को बाबा विश्वनाथ की नगरी में आपका स्वागत करता हूं। और बनारस का नाम लिया जाए और शिव जी का नाम ना, ऐसा हो नहीं सकता है। तो शिव जी के ऊपर एक कविता लिखी है मैंने, सुनिएगा, गौर कीजिएगा कि शीर्षक है शिव। अनंत हैं शिव, आदि हैं शिव, अंत हैं शिव, साधु हैं शिव, संत हैं शिव, हर समाधान का मंत्र हैं शिव। शिव मिलेंगे हर जगह क्योंकि अनंत हैं शिव, अनंत हैं शिव। काल है शिव, महाकाल है शिव, शांत भी हैं, विकराल हैं शिव, अनंत खुशियों का स्रोत हैं शिव। किसी के लिए बंधन है तो किसी के लिए मोक्ष है शिव। जिसका कोई अंत नहीं वो शिव है, बस अनंत है शिव, अनंत है शिव। ज्ञान है शिव, मान है शिव, इस दास का अभिमान है शिव। ब्रह्मांड के कण कण में शिव, धरा के पग पग में शिव, इस दास के रग रग में शिव, सूक्ष्म में शिव, ब्रह्मांड में शिव। क्या कितना कहूँ अपने नाथ के बारे में, जो अनंत हैं, बस अनंत हैं शिव, अनंत हैं शिव। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब चंद शेर लिखे हुए हैं, तो शेर आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। कि एक शेर लिखा है, शायरों के ऊपर एक शेर लिखा है, और गौर फरमाइएगा कि बस लिखता सुनाता नहीं, बस लिखता सुनाता नहीं, वो अंदाज ज़िंदगी को बयां करता है। बस लिखता सुनाता नहीं, वो अंदाज ज़िंदगी को बयां करता है। कलम की स्याही से फूलों की माला की तरह, कलम की स्याही से फूलों की माला की तरह, इश्क को लिखता है स्याही में डालकर, इश्क को लिखता है स्याही में डालकर, आंसुओं को सजाता है कागज़ पर शब्दों की मोतियों की तरह, आंसुओं को सजाता है कागज़ पर शब्दों की मोतियों की तरह। रोते को हंसा देता है, हंसते को रुला देता है, शब्दों का खेल करके सब कुछ बता देता है। मेरे यारों, जो ये सब कुछ कर लेता है वो खुद को शायर बना देता है, वो खुद को शायर बना देता है। और एक शेर मैंने लिखा था बी फेम्स के ऊपर कि आज हम लोग सब ये चमक धमक देख रहे हैं, सब बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं बढ़िया से, लेकिन इसके पीछे का जो संघर्ष है वो केवल वही जानते होंगे। तो उस पर एक शेर है कि चिरागों की चमक ही देखते हैं लोग, चिरागों की चमक ही देखते हैं लोग, ज़रा पास जाकर देखो तो पता लगे कितना जलता है चमकने को। वाह वाह। और एक, अब सबको पता है, सबने इश्क के बारे में बोला, तो मैं भी कुछ बोलना चाहूँगा कि बाहर तो बड़ी गर्मी है, यहाँ पर तो सर्द की हवा चल रही है, बढ़िया एसी चल रही है। सुनिएगा कि इसी पर एक है, हवाओं में सर्दी है, हवाओं में सर्दी है, खुद से गुफ्तगू कर रहा हूँ, हवाओं में सर्दी है, खुद से गुफ्तगू कर रहा हूँ। दिल में शोरगुल सा हुआ है, दिल में शोरगुल सा हुआ है, तेरी तस्वीर आँखों में जैसे घर कर रही है, तेरी तस्वीर आँखों में जैसे घर कर रही है। तेरे यादों के समंदर में एक बूंद सा हुआ हूँ, तुमसे मुलाकात करने की खुदा से एक अर्जी है, कमबख्त हवाओं में बड़ी सर्दी है। एक बस 2 लाइन पेश करना चाहूँगा कि सब किसी न किसी से सबको कभी न कभी प्रेम हुआ रहता है। कोई कितना भी झूठ बोल दे, कभी नहीं किए, नहीं कभी करेंगे, वो हो जाता है, वो अपने अंदर ही छुपा के रखता है। तो जब कोई मिलता है किसी से, तो वो सुकून जो होता है ना, साल भर में आप एक बार ही मिल जाइए, जैसे ईद का चांद मिलता है, तो सुकून। सुनिएगा 2 लाइन है कि मैंने ईद का चांद कहा है उसे, मैंने ईद का चांद कहा है उसे, एक दिन ही सही पर दिख जाए तो सुकून दे जाता है। देखिएगा कि जब किसी की याद आती है, तो जैसे किसी पत्थर को जब कुरेद दें, तो उस तरीके से जब याद आती है, तो किसी पत्थर को भी कुरेद के सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है जब किसी को याद करिए। तो एक शेर है कि यादों के पत्थर को कुरेता तो तेरी तस्वीर का दीदार हो गया, यादों के पत्थर को कुरेता तो तेरी तस्वीर का दीदार हो गया। कुछ पल पहले सोच रहा था ऐसा क्या है तुम में, कुछ पल पहले सोच रहा था ऐसा क्या है तुम में, जवाब में तेरी तस्वीर देखी तो जाने क्यों सवाल भूल गया, और फिर तुम्ही से प्यार हो गया। जब सुनिएगा कि जब सच्चा प्रेम होता है तो बुराइयां भी मीठी लगने लगती हैं, तो बुराइयों के साथ जो स्वीकार ले किसी को, वही सच्चा प्रेम है। तो सुनिएगा कि मैंने तुम्हें तुम्हारी बुराइयों के साथ स्वीकारा है, मैंने तुम्हें तुम्हारी बुराइयों के साथ स्वीकारा है, अब तो तुम्हारी बुराइयों की कड़वाहट भी चाय में पड़ी अदरक हो गई है। शायद यही प्रेम है।
एक और सुनिएगा कि इसको फील कीजिएगा, जब आप किसी के साथ हैं, इमेजिन कीजिएगा कि आप किसी के साथ हैं, किसके साथ हैं आप समझ गए होंगे कि तुम साथ थे मेरे, हाथों में हाथ था कंधे पर सर, तुम साथ थे मेरे, हाथों में हाथ था कंधे पर सर, धीरे से इकरार किया आपने जब मानो, धीरे से इकरार किया आपने जब मानो, रेगिस्तान में गुलाब खिला हो, रेगिस्तान में गुलाब खिला हो, जेठ की दोपहरी में छाँव मिला हो, जेठ की दोपहरी में छाँव मिला हो, ऐसा लगा कि सारी खुशियाँ मिल गई हैं अब, ऐसा लगा कि सारी खुशियाँ मिल गई हैं अब, आगे की दास्तां क्या बताऊं यारों, बस नींद टूटी और आंखें खुल गई। और सुनिएगा, एक थोड़ा लंबा है पर ठीक है, अच्छा है, सुनिएगा तो आपको अच्छा लगेगा कि याद आती है जब, तो शीर्षक है तुम्हारी याद आई है। आंखें नम हैं, होंठ मुस्कुरा रहे हैं, आंखें नम हैं, होंठ मुस्कुरा रहे हैं, मैं बातें तो कर रहा हूँ पर लब खामोश हैं, मैं बातें तो कर रहा हूँ पर लब खामोश हैं, किसी ने ख्वाबों के दरवाजे पर दस्तक लगाई है, मालूम होता है तुम्हारी याद आई है। तुम मेरे सपने में तुम मेरे सामने होते हुए भी मेरे सामने हो, तुम मेरे सामने ना होते हुए भी मेरे सामने हो, मैं भी चाहता हूँ आंखें मिलें, मैं भी चाहता हूँ आंखें मिलें, बातें हों, कुछ पूछें कुछ बताएं, शायद हमारे दरमियान भी कुछ मामले हों, पर अफसोस तुम नहीं, तुम्हारी याद आई है, तुम्हारी याद आई है। अपने साथ उस पहली मुलाकात का, पहली दफ़ा जब आंखें मिली, जब बातें हुई, जब इजहार किया, जब इकरार हुआ, जब हाथों में हाथ लिया, तुम्हारे मुस्कुराने से लेकर पलके झुकाकर शर्माने तक, इन सभी प्यारी यादों को अपने साथ समेट कर लाई है, तुम्हारी याद आई है, तुम्हारी याद। बहुत बहुत शुक्रिया।